बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 का 9th टॉपिक करेंगे, दैट इज टॉक ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। इससे पहले हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था टॉपिक, और हमने देखा कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करेंगे तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। आज का जो टॉपिक है वो है टॉक ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो बेसिकली टॉक जो है ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि टॉक क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगेगी वो चीज़ फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, लेकिन अगर वो चीज़ वो फोर्स जो है उस चीज़ को मूव ना करवाए तो उसको रोटेट भी करवा सकती है। तो जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स था उसको हमने बोला था वो क्या होता है, टॉक होता है। और टॉक को हमने लिखा था टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी कि ये प्रोडक्ट होता है मूवमेंट आर्म का और अप्लाइड फोर्स का। अब ये जो मूवमेंट आर्म है ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है। ये क्या है जी, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि अगर इस पॉइंट पे आप देखें, ये कोई एक खास एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड ये जो है ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगी या रोटेट करेगी, और यहाँ पे जो फोर्स है एफ वो अप्लाई की जाएगी। तो इस फोर्स एफ के अप्लाई होने वाले पॉइंट और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट आर्म। तो इस मूवमेंट आर्म और इस फोर्स के प्रोडक्ट को आप क्या बोलेंगे, टॉर्क। अब स्टूडेंट, अगर एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो इसको आपने बोला टॉर्क। अगर आप इस तरह से आपके पास कोई है डिस्टेंस और इसकी दोनों डायरेक्शन में, दोनों साइड्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एक तरफ अपवर्ड लग रही है और एक तरफ डाउनवर्ड, तो ये जो रॉड है या जो भी चीज़ है ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूमना शुरू कर देगी। तो इस वक्त आपने इस रॉड को कपल प्रोवाइड किया है। कपल क्या होता है? A couple is a pair of forces equal in magnitude, oppositely directed and displaced by perpendicular distance or moment arm। यानी कि एक कपल क्या होता है, ये दो ऐसी फोर्सेस के मिलने से बनता है जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं, और मिलती किस तरह, एक ऐसी लाइन से जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो। आप देख रहे हैं ये जो है डिस्टेंस, ये इस फोर्स के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और इस फोर्स के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। इसकी एक आम एग्जांपल है हमारी रियल लाइफ में। जब कोई गाड़ी ड्राइव की जाती है तो उसके स्टीयरिंग व्हील पे आप कपल अप्लाई करते हैं। आप अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसके स्टीयरिंग व्हील को ऑपोजिट डायरेक्शंस में घुमाते हैं, तो इस तरह उसको आप कपल प्रोवाइड करते हैं और वो स्टीयरिंग व्हील जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। अब जो टॉर्क का एक्सप्रेशन था वो था आर क्रॉस एफ। कपल का एक्सप्रेशन किस तरह निकालेंगे, आप दोनों टॉर्क्स, यानी ये भी एक टॉर्क होगा और ये भी एक टॉर्क होगा, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। टॉ वन क्या होगा, अगर ये टोटल डिस्टेंस ए है तो ये हाफ डिस्टेंस क्या होगा, a बाय 2 होगा, और ये भी क्या होगा, a बाय 2 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का टॉर्क क्या होगा, a बाय 2 क्रॉस एफ, और यहाँ से यहाँ का टॉर्क भी क्या होगा, a बाय 2 क्रॉस एफ। तो उन दोनों टॉर्क्स को लिख दिया, टॉर्क 1 भी वही है और टॉर्क 2 भी वही है। आपने जब इन दोनों को ऐड किया a बाय 2 प्लस a बाय 2, और f जो के दोनों में सेम है तो इसको आप ले लें कॉमन, तो a बाय 2 प्लस a बाय 2 यानी हाफ ए मिलके 1a बन जाएगा। तो टॉर्क ड्यू टू कपल क्या होगा, इस टोटल डिस्टेंस और किसी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं तो किसी एक का कोई भी एक फोर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये तो तब था जब फोर्स इस मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। अब अगर ये फोर्स जो है मूवमेंट आर्म के साथ कोई एक स्पेशल एंगल बना रही हो, जैसा कि यहाँ पे है, अब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और ए जो है इस तरह से पड़ा हुआ है, तो तब क्या होगा, तब हम यूं करेंगे कि ए को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। ये कंपोनेंट हुआ ए कॉस थीटा, और ये क्या होगा, ए साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट जो फोर्स के परपेंडिकुलर है इसका प्रोडक्ट और फोर्स का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, कपल। यानी कि यहाँ पे टॉर्क ड्यू टू कपल क्या होगा, ए कॉस थीटा क्रॉस एफ, या आप इसको ए एफ कॉस थीटा भी बोल सकते हैं।
तो ये तो सारा था, हमने टॉर्क को रिकॉल किया। टॉर्क की वजह से कपल भी प्रोड्यूस हो सकता है जब दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिटली डायरेक्टेड फोर्सेस किसी एक मोमेंट आर्म की दो साइड्स पे एक्ट करती हैं तो वो कपल प्रोड्यूस करवा सकती हैं। इसको हम आज के टॉपिक में यूज करेंगे। आज का टॉपिक था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पे एक कॉइल है, ये आप कंसीडर करें आपके पास कोई एक कॉइल है जिसका नाम आपने रखा है ABCD। इसको आपने करंट प्रोवाइड किया हुआ है। करंट यूं इस कॉइल के अंदर आ रहा है, यूं यहाँ से एग्जिट हो रहा है, और ये कॉइल आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरफ को डायरेक्टेड है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एमिट होंगी और साउथ में जाके मर्ज हो जाएंगी। अच्छा जी, कंसीडर अ कॉइल ABCD कैरिंग अ करंट I एंड प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ L इज द लेंथ एंड A इज द विड्थ ऑफ द कॉइल। अब इस कॉइल की जो लेंथ है इस साइड की, इसको क्या बोलेंगे आप? L बोलेंगे, और L की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन आप पिक करेंगे जो करंट की डायरेक्शन होगी। तो इस तरफ जी L की डायरेक्शन ये बन रही है। अच्छा, और विड्थ जो है वो क्या है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक A है। Then the force on current carrying conductor in magnetic field is given by। इसी तरह जब आपने प्रीवियस एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स का जो एक्सप्रेशन आया था वो था F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। और स्टूडेंट्स, इस फोर्स की अगर आपने डायरेक्शन निकालनी हो तो आपने क्या किया था? करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा था, फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखा था, और आपके हैंड की पाम ने आपको फोर्स की डायरेक्शन बताई थी। ठीक हो गया? इसी को आज हम वंस अगेन यूज करेंगे। अच्छा, अब आपने देखना है कि हर साइड के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। इस साइड पे भी देखेंगे, इस साइड पे भी, इस पे भी और इस पे भी, कॉइल की चारों साइड्स पे। अच्छा जी, यहाँ पे बता रहे हैं वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। जो थीटा है ये एंगल है बिटवीन लेंथ ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के। फोर्स ऑन साइड DA कितनी होगी जी? ये है DA साइड, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? वो होगी जी ILB साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पे L और B के बीच में एंगल है, तो इस साइड पे L की डायरेक्शन यूं है और B की डायरेक्शन इस तरफ को है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो साइन 90 क्या होता है? 1। इसका मतलब है इस साइड पे लगने वाली फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड आ गया? ILB। अब AB साइड के ऊपर लगने वाली फोर्स निकालेंगे। फोर्स ऑन साइड AB। अब AB की साइड की जो लेंथ है वो है A, और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या है? यही है। लेंथ इस तरफ होगी और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ILB साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री होता है 0। तो टोटल जो यहाँ पे फोर्स होगी वो क्या होगी? 0। अब BC साइड के ऊपर लगने वाली फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे। BC साइड के ऊपर लगने वाली फोर्स है जी ILB साइन 90 डिग्री। वंस अगेन बिल्कुल उसी तरह से है ये वाली साइड भी, तो साइन थीटा जो है यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और साइन 90 क्या होता है? 1। तो इस साइड पे लगने वाली फोर्स भी क्या होगी? ILB। फोर्स डायरेक्शन होगी CD। यहाँ पे भी जो लेंथ है वो क्या है? A है, और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड B और L यहाँ पे दोनों पैरेलल हैं। तो दो चीजें जब पैरेलल होती हैं तो एंगल कौन सा बनता है? 0 डिग्रीज। ILB साइन 0 डिग्रीज, और साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। तो इस साइड पे लगने वाली फोर्स भी क्या हो गई? 0 हो गई। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों साइड्स पे लगने वाली फोर्सेस तो हो गई 0, लेकिन इस और इस साइड पे लगने वाली फोर्सेस जो हैं दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। नेक्स्ट है जी, द फोर्स एक्टिंग ऑन साइड DA एंड BC हैज सेम मैग्नीट्यूड। DA और BC साइड पे लगने वाली फोर्सेस जो हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट इनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय IL क्रॉस B। जो हमने लास्ट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक में राइट हैंड रूल के थ्रू इस फोर्स की डायरेक्शन निकाली थी, वही अगर आप रूल यहाँ पे अप्लाई करें, अपने थंब को टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ करंट रखें, फिंगर्स को टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखें, तो आपको जो पाम है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। जब आप इस तरह से अपने हैंड को एडजस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये फोर्स जिसको हमने F1 कहा है, ये
डायरेक्टेड है आउट ऑफ द प्लेन, और ये जो फोर्स है ये डायरेक्टेड होगी इनटू द प्लेन, यानी ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी इस तरह और ये लगेगी नीचे की तरफ। अब ये दो फोर्सेस हैं जी, एक ऊपर की तरफ लग रही है, एक नीचे की तरफ लग रही है, और हैं भी दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये क्या करेंगी, ये यहाँ पे कॉइल को रोटेट कराएंगी, यानी कि कपल प्रोवाइड करेंगी, और कपल क्या करेगा, कॉइल को रोटेट करवाएगा। ये लिखा हुआ है F1 इज आउट ऑफ प्लेन एंड F2 इज इनटू द प्लेन। So F1 and F2 are equal but opposite forces and so form a couple which tends to rotate the coil about axis. तो F1 और F2 जो है ये दोनों इक्वल है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक्ट कर रही हैं, तो ये क्या करेंगी, कपल प्रोड्यूस करवाएंगी जो कॉइल को रोटेट करवाएगा अबाउट इट्स एक्सिस। तो अब आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है कि उस टॉर्क को किस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। द टॉर्क ऑफ कपल इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। अब चूंकि दो टॉर्क लग रहे हैं कॉइल के ऊपर, एक साइड DA के ऊपर और दूसरा साइड BC के ऊपर, तो एक को हम बोलेंगे टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। टॉर्क 1 क्या है, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, और फोर्स किसके इक्वल है, ILB के इक्वल है। मोमेंट आर्म क्या होगी यहाँ पे, A/2। ठीक हो गया, क्योंकि टोटल कॉइल की विड्थ जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, A है, तो हाफ की क्या हो जाएगी, A/2 प्लस टॉर्क 2 जो होगा वो भी ILB इंटू A/2 होगा। ILB कॉमन ले लें, A/2 प्लस A/2 दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, A, यानी ILB इंटू A के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स ILB A, इस A को अगर इस L के साथ मिलाएं तो ये क्या है एक्चुअली, ये है कॉइल की लेंथ और ये है विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ किसके इक्वल होती है, एरिया के इक्वल होती है। तो अब इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, एरिया, यानी ILAB की जगह IAB। अब ये तो जो कॉइल थी हमने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कंसीडर नहीं किए। अगर आपके पास कोई एक ऐसी कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आपको इस एक्सप्रेशन के साथ n को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू NIAB के इक्वल होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाला कब, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, दिस इज द टॉर्क व्हेन फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी कि जो कॉइल का प्लेन था और मैग्नेटिक फील्ड जो थी ये दोनों तब पैरेलल थी। लेकिन अगर कॉइल रोटेट कर रही है, अब कॉइल ने यूं ही तो नहीं पड़े रहना, वो रोटेट करेगी, इसका मतलब है रोटेशन के दौरान कोई सर्टेन एंगल बनाएगी, तो वो जो एंगल बनाएगी उसके अकॉर्डिंग अगर आपने टॉर्क निकालना हो तो उसकी क्या वैल्यू होगी। हाउ एवर इफ इट, यानी कि फील्ड जो है मेक्स एन एंगल अल्फा विद प्लेन ऑफ कॉइल, देन अब फील्ड का और अगर प्लेन ऑफ कॉइल का एंगल चेंज होता है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, हाँ जी, इस तरह से अगर हो कि फोर्स लगे यूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको कपल समझाया, और ए जो है अब इस तरह से है, तो एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा बन रहा है। आप ए को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे, ये ए साइन अल्फा होगा और ये ए कॉस अल्फा होगा। तो हम इसका वो वाला कंपोनेंट पिक करेंगे जो परपेंडिकुलर होगा टू द फोर्स। तो टॉर्क इज इक्वल टू ILB इंटू ILB क्या हो गया, फोर्स हो गई, और ये क्या है जी, अब मोमेंट आर्म है, A cos अल्फा। तो बिल्कुल उसी तरह आप करेंगे, I इधर रख दिया आपने, L और A को मिला दिया और B cos अल्फा, LA मिलके क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा, IAB cos अल्फा फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ पे आप एक n भी ऐड कर देंगे, तो किसी एक स्पेसिफिक एंगल अल्फा के लिए जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा एक करंट कैरिंग कॉइल के अंदर, उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो यूं होगा, टॉ इज इक्वल टू NIAB कॉज ऑफ अल्फा। ठीक हो क्या स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि जब भी आप किसी एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होगा, वो करंट कैरिंग कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना शुरू कर देगा। और ये रोटेशन क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि कॉइल की दोनों साइड्स के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड वाली फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होगी। अब इस टॉर्क को हम नेक्स्ट काफ़ी सारे टॉपिक्स में यूज़ करेंगे।
तो इसका कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह से समझना है। ये था हमारा आज का लेक्चर।